हमेशा कहती थी कि अगर कोई इंसान तुम्हारे रास्ते का कांटा बन जाए तो इससे पहले कि वो तुम्हें चुभे तुम उसे उखाड़ कर फेंक दो। कहाँ गया अमर? अमर माय लव, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? वो भी उस लड़की के लिए, वो कल आई लड़की हम दोनों के बीच में आ जाएगी क्या? Little did you know, my love, तुम्हारी जजमेंट गलत है। अब देखना मैं कैसे उसका खेल खत्म करती हूँ। और रही बात उस बुढ़िया की, वो तो मुझे ही मानती, मुझ पे ही भरोसा है उसका अपने बेटे से भी ज्यादा। वो मेरा असली मोहरा है। हेलो, आई नीड योर हेल्प। मुझे किसी का काम तमाम करना है। वो है करिश्मा। ओके करिश्मा समझेगा कि मुझसे काजल से दुश्मनी लेने का मूड क्या होता है। हमें कुछ चाहिए भी नहीं तुमसे, हमें तो बस ऑर्डर मिला है, तुम्हें टॉर्चर करके वीडियो शेयर करना है। क्यों? मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज छोड़ दो ना। अब तुम आ। आप वहाँ बैठ के मजे ले रहे हो? मुझे घर जाना है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है कल। आई एम बोर्ड डियर, इसलिए थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ। वैसे भी इसमें इन दोनों का ही फायदा है। देखो कैसे मस्त कार्डियो हो गया है दोनों का। इनके कार्डियो के चक्कर में कब तक रहूंगी मैं यहाँ पर? मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। प्लीज अपना टाइम पास बंद करो, मुझे छुड़वाओ यहाँ से। 10 मिनट और डियर, हेल्प आ रही है। 10 मिनट में क्या करूंगी यहाँ पर? मुझे भूख लग रही है, मैं मर जाऊंगी भूख के मारे। प्लीज प्लीज 10 मिनट नहीं, यहाँ प्लीज छोड़वाओ ना प्लीज।
करिश्मा, करिश्मा, तुम ठीक हो? कौन है ये? पता नहीं। ये लोग बहुत खतरनाक है, जल्दी चलो यहाँ से। खतरनाक है? हाँ। वेल, फिर तो मजा आने वाला। मार उसको। तू मार। भी ढेर हो गए ये दोनों। इतनी फाइटिंग स्किल्स आती थी तो उस रात यूज क्यों नहीं करी? कौन सी रात? अच्छा ये छोड़ो ये सब, अभी ना यहाँ से निकलने की सोचते हैं। चलो कम। ये ज्ञान नहीं, प्यार की बात जो तुम नहीं समझो। तुम्हें पता है, लाइफ में सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी केयर करती हूँ। इतना तो मैं अपने बारे में भी नहीं सोचती। मैंने तुम दोनों को हिस्ट्री चेंज करने भेजा है, रिपीट करने नहीं। गुड मॉर्निंग सर। आ गई कबाब में हड्डी। कभी कभी तो मुझे लगता है काजल से बड़ी विलन यही है इन दोनों की लव स्टोरी में। मिस गोम्स, मैं यहाँ कब से हूँ? थैंक गॉड सर, अब आप ठीक हैं। और मालूम है, आप कल शाम से बेहोश थे, बट अभी मैं डॉक्टर से मिल के आ रही हूँ। एवरीथिंग इज नॉर्मल और कुछ देर में अभी डिस्चार्ज हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल है। थैंक गॉड। और उन वो किडनैपर्स का क्या हुआ? जहाँ तक मुझे याद है, उन दोनों में से किसी एक ने गन पॉइंट की थी मुझ पे। गोली तो उन्होंने ट्रिगर की थी, बट वो बैकफायर कर गई और उन्हें लगी। इट्स अ मिरेकल। और जब मैं वहाँ पुलिस को लेकर आई तो वो दोनों वहाँ बेहोश पड़े थे और पुलिस ने उनपे किडनैपिंग और मर्डर का इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया। थैंक यू मिस गोम्स। पर आपको पता है, जहाँ आपको टाइम पर आना चाहिए आप वहाँ नहीं आती, जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ आ जाती हैं। योर बैड लक। अभी मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर रेडी कराती हूँ। अरे इन दोनों का फर्स्ट केस तो अभी भी मीलों दूर है। एक साथ रूम में है फिर भी कुछ नहीं कर रहे। आई गेस मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। क्या हुआ? कागज हो रहे? ड्रामेबाज। Do you really love me? अमर, वो मुझे सुनना है उस दिन जो तुमने कार में मुझे कहा था। अमर, अमर, ये सब कैसे हुआ? तुम टेंशन मत लो काजल, मैं ठीक हूँ। अमर कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कल रात भर नहीं सोई। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छा, इतनी ही फिक्र थी तो कहाँ थी कल, जब अमर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? I don't owe you any explanation, you bitch. तुम्हारा काम हो गया है। I'll pay you for your services and the door is there. मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। सबको अपनी तरह मत समझा करो काजल।
पर्सनल असिस्टेंट हूँ, ये सब मेरी ड्यूटी है, उनकी केयर करना। एग्जैक्टली तुम उसकी पर्सनल असिस्टेंट हो और मैं उसकी फियांसी। उसकी केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा हक भी। और मैं अकेले अमर का ख्याल रख सकती हूँ। मैं भी। बस करो तुम दोनों। मैं यहाँ इंजर्ड पड़ा हूँ, तुम दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हो। इससे पूछो ना, कल जब तुम पर अटैक हुआ तो ये कहाँ थी? एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ, कर रही। बताओ कहाँ थी तुम? हाउ डेयर यू, तुम जैसी मामूली असिस्टेंट मुझसे क्वेश्चंस करेगी? Enough! वैसे कहाँ थी तुम? अमर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो अमर? Care for you. अरे पागल इंसान, मैं क्यों मारूंगी तुझे? अगर तू शादी के पहले ही मर गया, मेरे सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे ना। बिना शादी के तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी कैसे होगी? सॉरी काजल, आई थिंक मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। तुम जाओ, पार्टी है ना रात को, गो गेट रेडी। नहीं अमर, मैं नहीं जाऊंगी, वरना कुछ लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करती। काजल, लोग कुछ नहीं कहे, प्लीज तुम जाओ। अपना ख्याल रखना। उसने तुमको जान के किस किया ना, मुझे जेलस करने के लिए। तुम जेलस हो गया? हो गया? वो काजल। नहीं, काजल नहीं हो सकती। काजल का इरादा मुझसे शादी करने का है, उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का है। शादी से पहले वो मुझे नहीं मान सकती। काजल नहीं हो सकती तो सेकंड प्लेस पे और कौन हो सकती? रुद्र शा। रुद्र भी। मान लो वो बेवकूफ है, मुझसे जेलस करता है, पागल है, मुझे हार्म नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे पता? तुमने उसका माइंड रीड किया है क्या? माइंड रीड नहीं किया, सुपर इंटेलिजेंसी से पता लगा। ओहो, भाई सबको नंबर तो याद नहीं है, आए बड़े सुपर इंटेलिजेंट बनने वाले। अच्छा ये सब छोड़ो, असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? ढूंढना तो पड़ेगा ना। मिस गोम्स, हाँ ये सर। डीसीपी को कॉल कीजिए, पता लगाइए उन दोनों किडनैपर्स को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। कुछ ना कुछ तो सबूत मिलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे होटल रॉयल पैलेस जाना है। रॉयल पैलेस में क्यों? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, मेरी फ्रेंड वहाँ वेट्रेस, इसलिए। ओके, तभी मैं सोचूं। मिस गोम्स, करिश्मा के बारे में भी पता लगाइए। मिस गोम्स, करिश्मा के बारे में भी पता लगाइए। पास की हर बात, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, A to Z सारी चीजें जाननी है मुझे। अंडरस्टूड? ओके बॉस। अरे चलो ना। सब प्लीज छोड़ दीजिए सर। कहाँ? प्लीज सब। इतना नाटक क्यों कर रही हो? इट्स अ बर्थडे आफ्टर ऑल।
सर मुझे प्लीज जाने दीजिए सर, प्लीज It's your birthday after all. सर, प्लीज मुझे जाने Have some fun again. सर, आई बेग यू सर, मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज Let's have some fun. सर, प्लीज सर, प्लीज सर, stop it! Oh my freaking God, you again. वो अमर के काम था मेरी इंसल्ट करने के लिए, जो तुम आ गई हो. Ruin my night. Just get lost and let me have some fun. फन, तुम्हारे पास पैसे तो तुम कुछ भी कर सकते हो. Abusing your power doesn't make you a man. Oh come on. पिछले कितना टाइम से मेरे पीछे पड़ी है जॉब के लिए, और अब अगर इंटरव्यू का टाइम है तो नाटक कर रही है. इसे बताओ कि बड़ी जॉब्स ऐसे ही मिलती है. तुम्हें भी तो मिली थी ना तुम्हारी जॉब. How dare you hit me? बांध दोबारा खोली अगर तो देखना मैं क्या करती हूँ. Just kneel down. What's happening? मुझे अचानक से डर क्यों लग रहा है? Why do I feel like that I have to kneel? दोबारा किसी लड़की के साथ कुछ भी किया ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी. एक असली जेंटलमैन हमेशा अपनी आसपास की गर्ल्स को प्रोटेक्शन करता है, ना कि अपने बुली दोस्तों के साथ मिलकर अपनी क्लास की गर्ल्स को परेशान करता है. समझा? I'm so sorry. I'm so sorry. मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई. मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा. Sorry दीदी. Please मुझे माफ कर दो. दीदी, अब ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? Sorry दीदी. Sorry. मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. पक्का कभी नहीं करूँगा. नीचे बैठो. ये बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? अरे दीदी दीदी दीदी, क्या लगा रखा है? क्या चक्कर है इसका? ठीक है, रोना बंद करो, पर तुमने जो आज किया ना वो दोबारा कभी मत कर. सोचा अभी क्या हो जाता कि शादी टूट जाती, कितना बड़ा बवाल हो जाता. प्रॉमिस करो मुझसे कि आज के बाद कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करोगे. I promise. आज से सारी लड़कियां मेरी सिस्टर. मैं कभी कुछ नहीं करूँ. I promise. आप बस मुझे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज. हाँ? आप बस मुझे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज. हाँ? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ. I'm not your दीदी. दीदी 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 प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी. दीदी I'm sorry दीदी. दीदी प्लीज forgive me. दीदी प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करो. मैं आज के बाद कभी मस्ती नहीं करूंगा दीदी. दीदी प्लीज मुझसे बात करो ना प्लीज दीदी. मिस्टर शाह, हमें बॉडी नहीं मिल पाई. आई एम सॉरी टू से, बट हमें लगता है आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है. वो बस मुझसे थोड़ा सा नाराज है. वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती, है ना दीदी? दीदी दीदी बाबा. अंकल अंकल तुम ठीक तो हो ना? अंकल मैंने ना रानू दीदी को देखा. रानू दीदी को देखो बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अब उनका तो
10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। लगता है तुमको गलत फहमी हुई बेटा। कोई गलत फहमी नहीं हुई अंकल, रानू दीदी ही थी। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बहन को नहीं पहचान पाऊंगा? नहीं, वो मेरी दीदी थी। और आपको याद है कि हमको ना बॉडी नहीं मिली थी? आपको याद है कि हमको ना बॉडी नहीं मिली थी? याद है? हाँ 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 हाँ, वो तो है। कोई नहीं, तुम आराम करो। हाँ? नहीं, करिश्मा से तो मैं पहले भी मिला, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जैसा कल फील हुआ। वही आंखों में गुस्सा, वही मुझे डांटने का तरीका। अंकल वो रानू दीदी है, मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कल तुम अपनी दीदी को ज्यादा याद कर रहे हो और तुमने पी भी रखी हो, इसीलिए तुम किसी और को अपनी दीदी समझ रहे हो। नहीं नहीं अंकल, मैंने वैसा फील कभी किसी के साथ नहीं किया जो कल उनके साथ किया। वो पक्का मेरे रानू दीदी है, वैसा मैं किसी और के साथ फील कर ही नहीं सकता। अंकल प्लीज मेरा एक काम करेंगे? हाँ हाँ, बोलो ना बेटा। अम्मा की पी है करिश्मा, हाँ आप उसके बारे में सब कुछ पता करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, बस इतनी सी बात है। मैं करता हूँ, चलो। वही चल 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 चलो, अब आराम करो। वही मेरी रानू बेटा, दीदी। बेटा तुम आराम करो, मैं सब पता करता हूँ। आज फिर से बच्चे वाला दौरा पड़ा है, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। मैं नहीं मानती बेटा, अमर तुझसे बहुत प्यार करता है। और अमर किसी और लड़की के साथ? नहीं, मैं नहीं मानती ये बात। मैं नहीं कर सकता, ठीक है, आई एग्री। वो लड़की तो कर सकती है ना। आई टेल यू, उस करिश्मा ने ना अमर पे काला जादू कर दिया है। जब से वो आई है ना, तब से अमर मुझे सीधे मुंह देखता तक नहीं है। जब देखो तब उसके आगे पीछे ये सब चलता रहा ना, मुझे नहीं लगता मैं आपकी बहू कभी बन पाऊंगी। ऐसे रोते नहीं बेटा। तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये सब बातें? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बहू तुम ही बनोगी। और मैं अमर से अभी बात करती हूँ, तो चल मेरे साथ। ये होते ना तो उस करिश्मा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी होती। थैंक यू माँ। तुम टेंशन मत ले, मैं उस करिश्मा। थैंक यू। जब तक ये बुढ़िया मेरे साइड है, गेम मेरे ही कंट्रोल में रहेगा। करिश्मा, हियर वी कम। आप यहाँ कब आए? ये मैं क्या सुन रही हूँ अमर? तुम काजल से चीट कर रहे हो? मैंने तुम्हें हमेशा एक ही बात सिखाई थी, लड़कियों की रिस्पेक्ट और केयर। और तुम क्या कर रहे हो? उस सड़क छाप लड़की के चक्कर में तुम सब कुछ भूल गए। प्लीज माँ, आप जस्ट बैठिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। I don't want any explanation, Aman. I want you to fire that girl right now. तुम समझ नहीं रहे हो, वो लड़की तुम्हें फंसा रही है। और तुम, अरे पापा ने भी मेरे साथ ऐसे। माँ, अमन, माँ, माँ, Oh my God. Oh God, I think she's having a heart attack. मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। माँ, माँ, क्या हुआ इनको? आई डोंट नो, शायद हार्ट अटैक आया। लिटा दो इनको। लेटा दो। हाँ, जल्दी करो।
डिस्प्रिन घोल के लाओ। डिस्प्रिन? जाओ जल्दी जाओ। करिश्मा, आई होप तुम्हें पता तुम क्या कर रही हो। हाँ जल्दी जाओ। डोंट वरी, मैंने डॉक्टर को असिस्ट किया हॉस्पिटल में। बी काम, अमर कुछ नहीं होगा, जाओ जल्दी से लेके आओ। थैंक गॉड। ठीक हो? फीलिंग बेटर बेटा। बेटा अगर आज तुम नहीं होती तो मैं ऊपर अपने पति के पास चली जाती। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा तुम्हारी ग्रेटफुल रहूंगी। इसमें थैंक यू की क्या बात है आंटी? मेरी जगह कोई भी होता तो बिल्कुल हेल्प करता। कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं उसकी शादी तुमसे कर देती। मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूं? बेटा इसके अकाउंट पे 10 करोड़ ट्रांसफर कर दे। हाँ ठीक है। 10 करोड़? ये मैं कहाँ आ गई? अभी तो मैं घर पे थी। तुम खुशी के मारे मर गई हो। सिर्फ 10 करोड़ सुन के आत्मा निकल गई तुम्हारी। जिसने लाइफ में 1000 रुपए नहीं देखे हो वो 10 करोड़ रुपए दिखेगा तो मर ही जाएगा ना। वो तो अच्छा है कि मैं हूँ, वरना तू तो बिना अपना काम पूरा किए मर जाती। ओ मतलब मरी नहीं हूँ मैं? नहीं, ये एक सपना है। चल अभी होश में आ जा। ठीक हो? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ये करिश्मा है। करिश्मा? देखो बेटा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम अमर से शादी नहीं कर सकती। अमर और काजल 3 सालों से साथ में है और मैंने काजल को वादा किया है कि वो ही मेरी बहू बनेगी। माँ, अगर काजल की सच्चाई आपको पता चलेगी ना, अब ये सगाई खुद तोड़ दोगे। तुझे कुछ नहीं पता करिश्मा, मैं समझती हूँ कि ऐसे अमीर लड़के से शादी करने का सपना हर लड़की का होता है, लेकिन ये गलत होगा। अमर की सगाई हो चुकी है और आदमियों का क्या है? वो तो बिल्कुल अपने बाप पे क्या है। घर में काजल, ऑफिस में करिश्मा। हाँ देखो, आप ना मुझे विलेन बना रहे हो। मैं काजल से शादी नहीं कर सकता माँ। लगता है आज तू मुझे मार के ही मारेगा। काजल सीमा की बेटी है।
शी इज नॉट माई सिस्टर। यही तो ट्विस्ट है। ये सब तो मैंने परफेक्टली प्लान किया था। ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे सपना आया था, शादी के बाद तुम मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल रही थी। लवली। यही तो मैं करने वाली हूँ। मिस्टर दीवान ने कि मेरे डैड ने ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मुझे मेरे डैड के विल से ही बाहर निकाल दिया और ये सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम कर ली। जब तुम हमसे इतनी नफरत करती थी तो हमारे इतने करीब आए क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों को बर्बाद करना चाहती हूँ। तुम दोनों को इस प्रॉपर्टी से बाहर निकालना चाहती हूँ क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बिल्कुल अपने माँ पे गई हो। उसने भी ऐसे ही ट्रिक्स करके अमन के पापा को फंसाया। मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। बल्कि तूने ही मेरे डैड को प्रेशराइज किया था, इसलिए वो मेरे मॉम से अनफेथफुल हो गए थे। तूने मेरी मॉम को बर्बाद कर दिया, उन्हें मार डाला। And you're going to pay for your sins. Sharmila. Darling, I have got something for you. You have nothing to do with Diwan family. Look at this, your DNA report. Look What at nonsense. ये मेरे डैड है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। दीवान फैमिली इज माइन। ये तेरे फादर? what happened? नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। ये फेक रिपोर्ट्स है। You are a fake person. ये झूठ है, ये झूठ है, ये नहीं सच है, ये झूठ है, ये झूठ है। I am not going to leave you, Sharmila. Destroy you. I will destroy you. बाबा, जैसा तुमने कहा था ना, मैंने करिश्मा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। क्या पता चला अंकल, क्या पता चला? यही कि जब करिश्मा 10 साल की थी तो पुलिस ने उसे नदी किनारे से रेस्क्यू किया था और उसके सर पर चोट लगी थी, इसलिए उसकी याददाश्त चली गई थी। नदी, वही नदी जो क्लिफ के नीचे थी। हाँ, करिश्मा ही मेरी रानू दीदी है, करिश्मा ही मेरी रानू दीदी है, करिश्मा मेरी रानू दीदी है। मेरी बहन मिल गई। मुआ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारे लिए फेवरेट डिश ऑर्डर करता हूँ।
कैसी हैं? फिर शुरू तुम्हारा ड्रामा? मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका छोटा भाई। आप ही मेरी दीदी हो। हाँ? दीदी? हाँ, दीदी।